नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। मेरा नाम है काजल तिवारी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महागठबंधन के मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस पर कांग्रेस और राजद में घमासान मचा हुआ है। इस बीच तेजस्वी यादव और मल्लिकार्जुन के खड़गे के बीच दिल्ली में महत्वपूर्ण मुलाकात होने जा रही है। इससे पहले कांग्रेस ने अपने एक नेता यशवंत कुमार को शोकॉज नोटिस जारी कर पर्यवेक्षक पद से हटा दिया है, जिन्होंने राजेश राम को महागठबंधन का सीएम फेस बनाने की मांग की थी। आपको बता दें, यशवंत कुमार ने राजेश राम को मुख्यमंत्री फेस बनाने की मांग की थी और तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप का हवाला दिया था। राजेश राम ने सफाई देते हुए कहा कि वो एक साधारण कार्यकर्ता है और पार्टी ने उन्हें गठबंधन को मजबूत करने का काम सौंपा है। उन्होंने कहा कि अगर किसी की भावना का असर संबंधों पर पड़ रहा है तो ये ठीक नहीं है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के गोपालगंज के पर्यवेक्षक यशवंत कुमार ने राजेश राम को आगामी चुनाव में महागठबंधन का सीएम फेस बनाने की मांग की थी। यशवंत कुमार ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं। साथ ही उन्होंने राजेश राम को मुख्यमंत्री फेस बनाए जाने की मांग की थी। इसके तत्काल बाद कांग्रेस ने यशवंत कुमार को पर्यवेक्षक पद से हटा दिया और साथ में कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। मीडिया में यशवंत कुमार के बयान आने के बाद राजेश राम ने सफाई दी है। राजेश राम ने कहा है, मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, पार्टी ने मुझे गठबंधन को मजबूत करने का काम सौंपा है, मैं उसी में लगा हुआ। जिस तरह की बात सामने आ रही है, मैंने उनका बयान सुना नहीं है, लेकिन अगर फिर भी उन्होंने ऐसा कहा है तो उस पर तत्काल विराम लगना चाहिए। अगर किसी की भावना का असर संबंध पर आ रही है तो ये कतई ठीक नहीं है। तो आपको बता दें, एक तरफ जहां एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री फेस घोषित कर दिया गया है, ये कहा गया है कि नीतीश कुमार की लीडरशिप में ही चुनाव लड़ी जाएगी, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में अभी भी घमासान मचा हुआ है। आपको बता दें कि राजद की तरफ से शुरू से ये बात कही जा रही है कि तेजस्वी यादव ही सीएम फेस होंगे, महागठबंधन का लीडरशिप तेजस्वी यादव ही करेंगे। वही बात करेगा डिप्टी सीएम की, तो बीच में ये भी खबरें आई थी, कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है, अगर तेजस्वी यादव सीएम बनते हैं तो 2 डिप्टी सीएम बनेंगे और दोनों ही कांग्रेस पार्टी के। इस बीच एक और नेता की हम जिक्र करेंगे, वो नेता है मुकेश सहनी। आपको बता दें कि मुकेश सहनी भी खुद को डिप्टी सीएम घोषित किए जाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनेगी, तेजस्वी सीएम बनेंगे, तो मुझे डिप्टी सीएम बनाए जाना चाहिए। इसी बीच एक नया फैक्टर, एक नया मांग उठने लगा है, जिसके बाद बिहार महागठबंधन में घमासान मचा हुआ है और ये मांग उठाई है गोपालगंज के कांग्रेस के पर्यवेक्षक यशवंत कुमार ने कि जो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के नए बनाए गए हैं राजेश राम, उनको मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया जाए। जिसके बाद साथ ही साथ यशवंत कुमार ने तेजस्वी यादव पर कई सारे भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए हैं, जिसके बाद पार्टी में बवाल मचा हुआ है। हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से तत्काल उन पर कार्रवाई की गई है और उन्हें पर्यवेक्षक के पद से हटा दिया गया है। वही इस बयान के बाद राजेश राम ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूं, पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी है मैं उसे पूरा करने का प्रयास कर रहा हूं। पार्टी ने मुझे कांग्रेस पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए ये पद दिया है, मैं उसी काम में लगा हुआ। अगर किसी के संबंध से किसी की भावना आहत हो रही है तो ये कतई सही नहीं है, इस पर तत्काल विराम लगना चाहिए। तो आपको बता दें, वही महागठबंधन की तरफ से आगामी 17 अप्रैल को एक बैठक होने जा रही है, जिसमें सीएम फेस के साथ साथ सीट शेयरिंग पर भी चर्चा होने वाली है। यानी कि इस दिन ये तय हो जाएगा कि महागठबंधन का सीएम फेस कौन होगा, साथ ही साथ किस पार्टी को कितने सीट मिलने वाले हैं। आपको बता दें कि महागठबंधन में फिलहाल राजद है, जो कि बिहार में लीडरशिप कर रही है, दूसरा पार्टी है कांग्रेस, तीसरा वाम दल, चौथा मुकेश सहनी की पार्टी। वही पशुपति पारस के भी महागठबंधन में जाने की बातें कही जा रही थी, लेकिन अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हाल ही में उन्होंने बयान दिया है कि वो अकेले ही 243 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया है कि एनडीए गठबंधन से अब उनका कोई रिश्ता नहीं। तो अभी 17 अप्रैल को बैठक होने वाली है, महागठबंधन के बड़े नेताओं का जुटान होने वाला है, जिसमें
दीपांकर भट्टाचार्य शामिल होंगे, तेजस्वी यादव शामिल होंगे, कांग्रेस के भी बड़े नेता जैसे कि कृष्णा अल्लावरू, राजेश राम शामिल होंगे। इसके अलावा सभी मुकेश सहनी को भी बुलाए जाने की बातें कही जा रही है। इसी बीच जिस तरीके से राजेश राम को सीएम फेस घोषित करने का मांग उठ रहा है, ये वाकई चौंकाने वाली बात है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि आगामी 17 अप्रैल को महागठबंधन में किन किन रणनीतियों पर चर्चा होती है, किसे सीएम फेस घोषित किया जाता है, किस पार्टी को कितनी सीट मिलती है। वही आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार 70 सीटों की मांग कर रही है। इस बार जिस तरीके से कांग्रेस फॉर्म में आई है, जिस तरीके से पार्टी ने बिहार के प्रभारी को बदला है, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष को बदला है, उसे लग रहा है कि पार्टी पूरे जोर शोर से चुनाव की तैयारियों में लग चुकी है। और ये सभी का कहना है कि इस बार कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने की कोशिश कर रही है। और यही वजह है कि बीते 3 महीने में राहुल गांधी 3 बार बिहार का दौरा कर चुके हैं। वहीं 19 अप्रैल को मल्लिकार्जुन खड़गे का बिहार दौरा होने वाला है। वो 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं, जिसमें बक्सर और राजधानी पटना में उनका जनसभा होने वाला है। इस बीच तेजस्वी यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे की मुलाकात की भी खबरें हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन दोनों बड़े नेताओं की मुलाकात के बाद कैसी बातें सामने आती है, ये दोनों नेता किस मुद्दों पर बैठकर चर्चा करते हैं। हालांकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी बिहार चुनाव को लेकर रणनीतिबद्ध हो गई है, जिस तरीके से वो फोकस्ड हो चुकी है, उससे लग रहा है कि इस बार वो राजद पार्टी की पिछलगू बनकर चुनाव नहीं लड़ेगी। वो सीट शेयरिंग में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। वही अगर बात करें महागठबंधन के दूसरे घटक दलों की, तो इस बार वाम दल को भी अच्छी खासी सीटें देने की संभावना है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में हम सब ने देखा कि वाम दलों का अच्छा खासा प्रदर्शन रहा। इसके लिहाज से वाम दल को भी अच्छी खासी सीटें मिल सकती है। बात करें अगर मुकेश सहनी की, तो वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी लगातार बिहार में 40 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो 40 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारेंगे और दूसरी तरफ वो डिप्टी सीएम भी बनाए जाने की बातें कर रहे हैं। हालांकि ये तमाम बातें 17 अप्रैल को तय हो जाएगी कि इस बार महागठबंधन का सीएम फेस कौन होगा, किस पार्टी को कितनी सीटें दी जाएगी। बहरहाल जिस तरीके से राजेश राम को मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठ रही है, ये वाकई चौंकाने वाली है। वही राजेश राम जो कि बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, उन्होंने इसे लेकर तुरंत सफाई दी है, तुरंत बयान दिया है और उन्होंने ये साफ कर दिया है कि मैं पार्टी का एक साधारण सा कार्यकर्ता, मुझे पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है, मुझे जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, मैं उसी को ईमानदारी से और अच्छे से करना चाह रहा हूँ। मेरे अंदर मुख्यमंत्री या कोई ऐसे पद की कोई लालच नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जिस पर्यवेक्षक ने ये मांग उठाई है, उस पर कांग्रेस पार्टी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे पद से हटा दिया है। बहरहाल आपका जो भी प्रतिक्रिया होगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।